नहीं, कुछ नहीं भूली मैं। वो दर्द, वो तड़प, वो जुल्म जो मैंने 7 साल तक बर्दाश्त किए हैं, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। अगर नहीं भूली तो पीछे क्यों हट रही हो? क्योंकि जिन्हें मैं मिटाने चली थी वो भी तो मेरे अपने ही है ना। मैं बदला लूं भी तो किससे लूं? उस परिवार से जिसका मैं खुद कभी एक हिस्सा थी। उस घर में आज भी मेरे माँ बाप जैसे सास ससुर रहते हैं, मासूम नंदे रहती है। वहां आज भी मेरे तुषार की खुशबू बसती है। वो आज भी उनके दिलों में जीता है। मेरी जान से ज्यादा प्यारी सहेलियां रहती है, उनके फूल जैसे बच्चे रहते हैं। नहीं दीदी, मैं उन्हें तबाह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसा। उन्हें मिटाकर मुझे क्या मिलेगा? मेरे हाथ तो खाली रहेंगे ना। दीदी, किसी और को दर्द देकर अपना दर्द कब कम हुआ है? ये क्या हो गया है तुम्हें श्रुति? तुम उस परिवार का वो हिस्सा हो जिसे काट कर फेंक चुके हैं वो लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम पर खून का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भेज दिया था, तुम्हारे पति का खून करके तुम्हें विधवा बना दिया था। और जिस सहेलियों की तुम बात कर रही हो, तुम्हारी उसी जान से प्यारी सहेलियों ने तुम्हारे पीठ पर छुरा भोंक दिया है, तुम्हें अकेली छोड़ के अपने खूनी पतियों का साथ दिया है। क्या वो नहीं जानती थी कि तुम तुषार का खून नहीं कर सकती हो? जानती थी, फिर भी उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और तुम उस परिवार, उस सहेलियों की हिमायत कर रही हो। अगर तुम विशाल और कबीर से तुषार के खून का बदला नहीं लोगी तो तुषार की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। याद रखना। आज तक मैं चुप रहा सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन आज तुमने मेरी सब्र की हर सीमा पार कर ली। अब मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि जिंदगी भर तुम मेरा रास्ता काटने की जुर्रत नहीं करोगे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? क्या कहा? तुषार गिल, अगर अब ऐसा हुआ ना तो बहुत खून खराबा होगा और रोशनी के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आज ही मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। चलो यहाँ से चले। मेरी मेडिसिन है ये। मैंने तो नहीं, मैं खुद ही रख लूंगा। तुषार कुछ बोलिए। तुषार फाइनली उसने हमारा काम कर ही दिया, और उसने काम इतनी बखूबी से किया कि किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। तुषार! नहीं श्रुति, तुम चाहकर भी तुषार के कत्ल को भुला नहीं सकती। उसके कातिलों को सजा दिलाना तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म भी है। तुषार की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें उसके कातिलों को सजा दिलानी ही होगी, और उन्हें सजा दिलाना तुम्हारा बदला नहीं बल्कि उनकी करनी का फल है जो उन्हें मिलेगा। तुम्हारी लड़ाई इंसाफ के लिए है, तुम्हारी उस मासूम बच्ची कोमल के लिए है जिसको इन जालिमों ने मां की ममता से वंचित करके दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। श्रुति, अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर वापस लौटना कायरता है, और तुम कायर नहीं हो।
मैं तो अपने पति के कातिलों से बदला नहीं ले सकी, क्योंकि इस 14 साल सजा भुगतने के बाद जब मैं बाहर निकली तब वो मर चुके थे। इसलिए जब मैंने तुम्हें इतना दुख सहते देखा तो मैंने तुम्हारे मकसद को अपना मकसद बना दिया। अगर तुम अब पीछे हट जाओगी तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं रहेगा। इसलिए अपनी खातिर नहीं सही तो मेरी खातिर, तुषार के खातिर, अपनी कोमल के खातिर तुम्हें ये लड़ाई जीतनी ही होगी श्रुति। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, तुषार की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। भले ही उसके लिए मुझे पूरे गिल परिवार को, अपनी दोनों सहेलियों को या खुद अपने आप को खत्म क्यों ना करना पड़े, मगर तुषार को इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर। शाबाश मल्लिका। और मैं वादा करती हूं कि मैं कोमल को जरूर ढूंढ निकालूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना कर देने पड़े। अगर तुम अपने वादे पे अटल हो तो मैं भी अपने वादे पे अटल हूं। मेरा नाम रवि है, मैं चटर्जी साहब का पर्सनल मैनेजर हूं और उन्होंने देखिए, आप प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि वादे के मुताबिक हम लोग माल तैयार कर रहे हैं और उन्हें वक्त पर माल की डिलीवरी भी मिल जाएगी। इस तरह से बार बार यहाँ पर आकर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने वायदे के मुताबिक चलते हैं तो चटर्जी साहब भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपने वायदे के मुताबिक चलें, और इसलिए उन्होंने आपके लिए ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। क्या 50 लाख का चेक? जी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट तक हमें आपको 50 लाख एडवांस देना था। थैंक यू सो मच। प्लीज कन्वे माय थैंक्स टू मिस्टर चैटर्जी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर माल चेक करने नहीं बल्कि चेक देने आया था। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, वो क्या है कि सुबह से इतना काम था, वो सो स्ट्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। शुड आई मूव नाउ? या फाइन। $50 लाख का चेक। थैंक्स मल्लिका, थैंक्स अ लॉट। आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे कि मैं कोई चोर हूं। नहीं, एक्चुअली वो आपने दरवाजा नॉक नहीं किया इसलिए। आइए बैठिए ना। थैंक्स। बताइए कैसे आना हुआ? अच्छा, बैंडेज, पट्टी सब गायब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसीलिए तो आपको थैंक्स कहने चला है। आपने कहा था ना ठीक होने के बाद जरूर आइएगा, सो मैं हाजिर हो गया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, पर अच्छा कि आप आए। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। किस लिए? बस ऐसे ही। ये तो सैंटा क्लॉज है। इट्स ब्यूटीफुल। आपको पसंद आया? आप वक्त की इतनी पाबंद हैं, लोगों को भी गिफ्ट में घड़ी देती हैं, तो मैंने सोचा सबसे अच्छा तोहफा आपके लिए घड़ी हो सकता है। सही सोचा आपने। और ये आपको गुजरते पलों की याद दिलाएगा। हाँ, और जो पल बीत चुके उनकी भी, और ये भी एहसास दिलाता रहेगा कि जो बचे हुए पल हैं उनमें कितने अधूरे काम पूरे करने हैं। That's right. वैसे खुशी वापस आ गई? जी नहीं। अच्छा, मैंने सोचा था कि आपको गोली लगी है ये खबर सुनते ही वो फौरन चली आएगी, आपसे इतना प्यार जो करती है। जी, वो नहीं आ सकी। उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। She had to be there. अच्छा, मगर संजना तो कह रही थी कि ऑपरेशन हुए काफी दिन हो चुके हैं। मुझे लगा कि
आपकी देखभाल करने के लिए खुशी अब तक लौट चुकी होगी। जी वो एक्चुअली उसने सोचा होगा कि यहाँ तो आपकी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं, उसे कुछ दिन मिले हैं तो आराम कर लेना चाहिए। हो सकता है। वैसे आपके चेहरे से तो लगता है कि खुशी का दिल्ली रहना आपको अच्छा नहीं लगा। आई एम श्योर जब खुशी वापस आएगी आप उससे पूछ ही लेंगे, है ना मिस्टर विशाल? हेलो। हेलो मल्लिका। हाय, संजना हियर। हाय संजना, कैसे याद किया? अरे हम आपको भूलते ही कहाँ हैं जो याद करना पड़े। वैसे मैंने आज आपको इसीलिए फोन किया है क्योंकि आज शाम को मैं आपको एक छोटी सी पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। पार्टी? किस खुशी में? अरे बाबा, सब कुछ फोन पर ही सुनोगी क्या? सभी कुछ तो नहीं, मगर कुछ तो पता चले ये पार्टी है क्यों। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट देती हूँ। मैंने ये पार्टी तुम्हारे ही ऑनर में रखी है। एंड यू नो समथिंग, मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया है। बहुत से लोगों को इनवाइट किया है और पार्टी छोटी सी है। इतनी छोटी सी भी पार्टी नहीं है। देखो ना, घर के सारे लोग तो होंगे ही। हाँ, और अगर तुम चाहो ना, तुम किसी को अपने साथ लेकर आ सकती हो, लेकिन ठीक 9 बजे मेरे घर पहुंच जाना। ऑलराइट? मैं पहुंच जाऊंगी। और कुछ? हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। यू आर वेलकम। बहुत से लोगों को इनवाइट किया है, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। मैं चाहूं तो अपने साथ किसी को भी ले जा सकती हूं, मगर कौन जाएगा मेरे साथ? श्रुति जाएगी मेरे साथ। और जब अपना अतीत लेकर श्रुति उस घर में पहुंचेगी तो उनके आज पर बहुत भारी पड़ेगी। मैं तो सागर चोटी बनाऊंगी। मैं तो जिगजैग वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगी। मेरा देख कितना अच्छा है। रेडी हो गया बेटा? नॉट रेडी पापा, मुझसे सागर चोटी नहीं बन रहा है। हमसे हेयर स्टाइल नहीं बन रहा। लाओ, हम बना देते हैं। ये ऐसे नहीं पापा। फिर कैसे? जैसे मम्मी बनाती है। बेटा वैसे तो फिर मम्मी बना सकती है ना, और मम्मी तो है नहीं। मम्मी कब आएंगी पापा? उनका इतनी दिनों से फोन क्यों नहीं आया पापा? बेटा मुझे भी यही पूछना है। ये लो, रचना बुआ से करवा लो। ना पति की फिक्र ना बच्चों की। रचना बुआ। हेलो। खुशी से बात करो। वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ गई है वो? वो अपने ममेरे भाई की सगाई में गई हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अरे क्या कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किया जा रहा है? ओह, तो मेम साहब को अपने रिश्तेदारों के यहाँ सगाई पे जाने का वक्त है, लेकिन अपने पति और अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं। अगर आज मालिका ना होती ना, तो मैं अपने सीने पे गोली खाकर हॉस्पिटल में पड़ा होता। हाँ मैडम को फिर भी फर्क ना पड़ता।
पार्टी में आइसक्रीम ही आइसक्रीम होगी, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं लाई। वेलकम मलिका जी, यू लुकिंग ग्रेट। मैं जितनी बार भी आपसे मिलता हूँ ना, आप हर बार और खूबसूरत लगती हैं। भाई द वे, आज की ये पार्टी है किस खुशी में? ये तो अब तक एक राज है। वेलकम मलिका जी, वेलकम। हाय। तो क्या ख्याल है आपका, ये पार्टी किस खुशी में रखी है, इन्हें बता दिया जाए? हाँ? अभी नहीं। अरे भाई बहुत हो गया, अब ये सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। Fine. So let's end the suspense. Yes, come, everybody's waiting for you. Come. And when the moment is right, you make me come alive and set my body on fire. Take me. Can I have your attention, please? Ladies and gentlemen, आप सब लोग ये बात जानने के लिए बहुत उत्सुक थे ना कि आज मैंने ये पार्टी किस खुशी में दी है? So fine, let me end the suspense. आज SSK Enterprises को उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। Yes! अरे लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल होने की खुशी में ये पार्टी नहीं दी है। मैंने ये पार्टी उस इंसान के ऑनर में दी है जिसकी वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो है मलिका सिंघानिया। आप सब लोग मलिका सिंघानिया को तो पहचानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मलिका सिंघानिया सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं है, वो बिजनेस के अलावा और बहुत कुछ करती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, फंड्स इकट्ठा करती हैं, और कभी कभार हम जैसे गरीबों को इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिलाती है। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, मैं मलिका सिंघानिया की इतनी तारीफ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो मेरी बहुत खास दोस्त हैं। वेल, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मलिका सिंघानिया मेरी बहुत अच्छी और खास दोस्त है। आज आप सब लोगों के सामने मैं मलिका से सिर्फ 2 शब्द कहना चाहती हूँ। थैंक यू। संजना, इतने लोगों के बीच में मेरी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और उस दिन अवार्ड फंक्शन में जब तुमने सबके सामने मेरी तारीफ की थी, तब मैंने तुमसे कुछ कहा था, जबकि अवार्ड तुम जीती थी। मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए की थी क्योंकि तुम हो ही काबिले तारीफ। अच्छा मैडम, तो मैंने भी आपकी तारीफ इसीलिए की थी क्योंकि तुम हो ही काबिले तारीफ। You चीटो। तुम्हें याद है मल्लिका, उस दिन जब तुमने चैटर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवाया था, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम पुराना हिसाब चुकता कर रही हो। आज सबके सामने मैंने तुम्हारी तारीफ करके अवार्ड फंक्शन में जो तुमने मेरी तारीफ की थी ना, उसका हिसाब पूरा किया है। एंड माइंड यू, मेरा एक एक शब्द बिल्कुल सच था। हिसाब किताब बराबर करने ही तो आई हैं। 7 साल पहले हमारे रिश्तों के तराजू का पलड़ा तुम्हारी तरफ झुक गया था, उसे अपनी तरफ झुकाना है, और जब तक झुका नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। मल्लिका। हाँ मल्लिका, ये लोग हमारा इंटरव्यू एक साथ लेना चाहते हैं। आप लोग मेरा इंटरव्यू लेकर क्या करेंगे? मेरे इंटरव्यू से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें इस पार्टी में होने वाली हैं, उन्हें कवर कीजिए। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये विशाल गिल और कबीर गिल किधर है? आप विशाल गिल हैं? जी हाँ। और आप कबीर गिल?
मैं आप दोनों को गिरफ्तार करने आया हूं। लेकिन किस जुर्म में? खून, मर्डर के जुर्म में। क्या? ये क्या बकवास कर रहे आप? जबान संभाल के बात करो। पर इंस्पेक्टर, आप हमें किसके खून के जुर्म में गिरफ्तार करने आए? आप दोनों पर तुषार गिल के खून की साजिश का इल्जाम है। What rubbish? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? और आप कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहती है कि तुषार का मर्डर 7 साल पहले हुआ है और वो फाइल बंद हो चुकी है, कातिल भी पकड़ा गया है। तुषार गिल मर्डर केस रीओपन हो चुका है। और पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है कि तुषार गिल का मर्डर इन दोनों ने करवाया है।